हकीम साहब, अगर हम बात करें सर्दी जुकाम खांसी की, ये तो ऐसा मर्ज हो गया है कि बच्चों से लेकर बड़ों तक किसी को भी कभी भी हो जाता है, किसी को तो बेमौसम ही ये बीमारी हो जाती है। तो उनके बारे में आप क्या कुछ यहाँ पे बताना चाहेंगे? ये मर्ज हो क्यों जाता है और नुस्खे क्या कुछ हो सकते हैं? क्योंकि हम भी देख रहे हैं, आप भी जानते हैं, संक्रमण एक महामारी पूरे देश के साथ अब जुड़ गई है। हाँ, देखिए, मैं काफ़ी दिन से चैनल्स के माध्यम से एक ही बात करता हूँ। मेरे ख्याल से 7-8 साल या 10 साल हो गए होंगे, कुछ याद नहीं, कि हमारे अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत होनी चाहिए। यानी ये हमारी ज़बान में क़ुव्वत मुदाफ़ियत कहते हैं, और इंग्लिश में इसे कहते हैं इम्यूनिटी। ये मैं शुरू से कहता हूँ। दरअसल हिकमत जो है ये इस पर बहुत काम करती है, इम्यूनिटी पर, और हिंदी में कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। ये हर शख्स में ज़रूरत के मुताबिक नहीं होती। जिनको भी ये क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी नहीं होती, वो इस वक्त भी और हमेशा तकलीफ़ में रहा है, क्योंकि उसको जल्दी से नज़ला हो जाएगा, जल्दी से बुखार हो जाएगा, जल्दी से कोई भी बीमारी, क्योंकि उसके अंदर बीमारी से लड़ने की शक्ति बहुत कम है। तो मैं तो सबको कहता हूँ कि हर शख्स में, और अब तो पूरी दुनिया को ज़रूरत पड़ गई इस ताकत की जिसकी मैं जिक्र करता हूँ 10 साल से। तो वो लोग अपना बहुत ख्याल रखें जिनमें इम्यूनिटी कम है, और उसका इलाज 5-6 महीने अगर आप बाकायदा कराएं यूनानी से, तो आप शक्तिशाली बन सकते हैं और ये रोग आपको छोड़ सकता है। अश्विन है महाराष्ट्र से, स्वागत है आपका। जी नमस्ते। नमस्कार, सवाल करिए। हकीम साहब जय हिंद। जय हिंद सर, बताइए क्या सेवा करूं? सर बस ये है, मेरे जब भी खाना खाता हूँ, खाना खाते हैं या पानी पीते हैं, उसके बाद कफ टाइप का होता है, और वो व्हाइट कलर का रहता है, और या तो पित्त भी रहता है, पित्त प्लस कफ रहता है। जैसे जब पानी पिए, गर्म पानी जैसा आप कहते हैं पीते हैं, तब भी निकलता है पित्त और कफ जैसा, और खाना खाने के बाद भी, ब्रश करने के बाद भी इवन होता है, और नहा लो तब भी लगता है कि थोड़ा सा कफ बन रहा है, गले में लगता है कि फंसा वो चिपक जाता है, फिर खगाड़ के निकालना पड़ता है खुद पेट से। मतलब जुकाम नहीं रहता है फिर भी, बस ये पता नहीं क्यों ऐसा थोड़ा सा सलाइवा जो होता है वो ठीक होता है, तो कफ और ये पित्त तो शायद मिक्सचर होता है, पता नहीं जी। तो ऐसा रहता है जी। और दवाई हमारे सर, हमें वो पी केयर है, पीपोपैरेट पेट वाला, और माजून आर केयर भी ले रहा हूँ 2-3 महीने से, और ये शिवरंजनी बूटी भी दी गई है हमको। ठीक। तो इनमें से कौन कौन से सिर्फ खाने हैं, कैसे क्या करना चाहिए? और जैतून का नमक भी है हमारे पास, तो कौन सा आप बताएंगे तो थोड़ा सा समझ में आएगा। ठीक है, ये सब चीजें। हाँ, माजून आर केयर तो आपका ये 5-6 महीने लेंगे तो ये अपना आप ही चली जानी चाहिए तकलीफ़ आपकी। और शिवरंजनी 1-1 चुटकी ले सकते हैं रोज़ाना, और दूसरा नमक भी 1-1 चुटकी ले सकते हैं सुबह शाम। और पी केयर 1 रोज़ाना लीजिए, किसी भी वक्त, खाने से पहले या खाने के बाद। अच्छा, एक आती है आपके किचन में होती है, अगर आप समझ जाए तो, या लिख लीजिए, घर में किसी से पूछना, महिला से, और इसे कहते हैं पीपले। ये पीपला मूल भी कहते हैं, पीपले। गरम मसालों में पीपले होती हैं। ये रोज़ाना आधी, इतनी लंबी होती है 1-1.25 इंच की, आधी ऐसे तोड़ें अपने दांत से और मुंह में रख के चूसते रहें और चबा लें, फिर 1 गिलास गर्म पानी पी लें, चबा के खा लें, तो इससे आपकी ये तकलीफ़ें ठीक होना मुमकिन है। सतपाल जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, बताइए, सवाल करिए। मैं आपके नमस्कार जी। आदाब। नमस्कार जी। जी आदाब सतपाल जी, बताइए क्या सवाल है? मैं पहले वो सफेद गूंद खा रहा हूँ और काली गूंद खा रहा हूँ जी, और मेरे को आराम तो है, कभी कमर का दर्द ठीक हो जाता है, कभी वो हो जाता है, जगह हो जाता है। तो दूसरा जो जैतून का सिरका ले रहा था वो डॉक्टरों ने बंद करवा दिया, वो लूं के ना लूं। अच्छा, कितने दिन से आप दवाएं ले रहे हैं? वो सफेद गूंद तो 1.5 महीने से खा रहा हूँ। अच्छा, और काला गूंद?
वो काला गूंद को 20-25 दिन हो गया है। ठीक है। जी। अच्छा देखिए, फ़ायदा तो शुरू हो गया है और फिक्र ना करें, वेस्टर्न टॉयलेट का प्रयोग करें और वो जैतून का सिरका ले तो सकते हैं मेरी तरफ से, तो अगर आप अपने डॉक्टर को फॉलो करें तो रोक भी सकते हैं, बाद में ले लेना। आप इसे इस्तेमाल करें और ये जब तक ख़त्म होगा, जब तक आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। वेस्टर्न टॉयलेट ज़रूर यूज़ करें और बहुत मेहनत ना करें, जब तक आपका इलाज चल रहा है तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी। नेक्स्ट कॉलर है नजफगढ़ से कैलाश जी हमारे साथ, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैं 3-4 दिन पहले मेरा नंबर लग गया था, मैंने पूछा था तो कुछ रह गया। बताइए। एक मेरे को ना यूरिन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। क्या बार बार जाना पड़ता है या इन्फेक्शन है? नहीं, इन्फेक्शन नहीं है, बार बार भी इतना नहीं, लेकिन एक बार ये हो गया ना कि वो बाथरूम जाना है तो 1 सेकंड का भी कंट्रोल नहीं होता। ना जाऊं तो 5-6 घंटे तक ना जाऊं। और दूसरा सवाल, आधे घंटे बाद भी आ जाए, लेकिन आता है तो कंट्रोल नहीं कर पाती 10 कदम का बाथरूम तक का भी। ठीक है ठीक है। आपका दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल, जो मैंने लड़के की दवाई लिखवाई थी उसकी नस दबी हुई है, तो उसको ना शुगर भी है, एक उसकी दवाई पूछनी थी। अच्छा वैसे ठीक है। कंट्रोल में रहती है, वो मेथी ही लेता है। ठीक है। जैतून का सिरका दिया करें रात को 3 चम्मच, और जब बहुत ज़्यादा हो तो दिन में भी एक बार दे सकते हैं। 3 चम्मच पानी मिलाकर दिया करें, बच्चा सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकता है। गोंद स्याह अगर असली मिल जाए तो आधा ग्राम दे, तो उसकी नर्व जो दबी हुई है उसमें भी फ़ायदा होना मुमकिन है। और देखिए, बाथरूम के लिए मैंने नुस्खा आपको लिखवाया होगा, फिर से दोहरा देता हूँ। देखिए, कत्था सफ़ेद और लाजवंती के बीज, ये 100 ग्राम लें, दोनों चीज़ें। इसबगोल की भूसी 100 ग्राम और अश्वगंधा 100 ग्राम और अश्वगंधा 100 ग्राम, अलसी 100 ग्राम और सफ़ेद गोंद मोरिंगा 100 ग्राम। इन सब को पाउडर बना के 2 ग्राम सुबह और 2 ग्राम शाम बग़ैर चर्बी के दूध से लें, पानी से लें, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। तो आपको फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा। नुस्खे बिल्कुल वैसे ही अपनाने हैं जैसे हकीम साहब ने आपको यहाँ पे बताए हैं। मोहम्मद कलीम है यूपी से, स्वागत है आपका। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हकीम जी, मेरा भाई एक है, उसका उम्र 23 साल है और उसे एहतलाम लगभग रोज ही हो जाता है, कुछ दवा बता दीजिए। ठीक है। तो देखिए, ऐसे लोगों की अगर शादी कर दी जाए तो ये दवा के बगैर भी ठीक हो जाते हैं। और देखिए, धनिया, आंवला लिख लीजिए, धनिया, आंवला और सौंफ और सफ़ेद गोंद मोरिंगा, इसबगोल की भूसी, धनिया, आंवला, सौंफ, और इसबगोल की भूसी और सफ़ेद गोंद मोरिंगा। ये सफ़ेद गोंद मोरिंगा नकली बहुत मिलता है, असली लें, बाकी चीज़ें तो असली मिलती हैं, आपको पहचान भी होगी। इन सब को पाउडर बना लें और एक छोटा चाय का चम्मच पानी में मिला दें या दूध में मिला दें और चलाते रहें चम्मच, गर्म पानी में या गर्म दूध में चम्मच चलाते रहें। एकदम गांठें सी पड़ेंगी, गांठ ना पड़ने दें, उन्हें तोड़ते रहें। ये दूध में मिक्स हो जाए तो ठंडा होने पर दिन में एक बार पी लिया करें, आपके भाई को फ़ायदा होना मुमकिन है। जी। बिहार से हैं सुधांशु, स्वागत है आपका। यस मैम, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, बताइए।
मेरी मम्मी को छाती में जलन होती है और थोड़ा मोटापा है, और डॉक्टर ने बताया दवाई तो चल रहा है, एलर्जी है शायद। आपकी उम्र क्या है? 14 साल। 14 साल। मेरी उम्र 14 साल है, मेरी मम्मी की उम्र 68 साल। अच्छा, सवाल किसका था ये? छाती में किसको जलन होती है, मोटापा किनका बढ़ा हुआ है? मम्मी को। जी। अच्छा देखिए, जब खाना बनाया करें मम्मी तो उसमें इतनी सारी अदरक डाला करें खाने में और इतना ही लहसुन, तो सबके पेट और हाजमा दुरुस्त रहना चाहिए इससे। और अगर सब लोग पसंद नहीं करें तो अदरक और लहसुन पीस के एक पेस्ट बना के रख लीजिए, उसमें सब चीज़ें डाल लीजिए लेकिन ये ज़्यादा हो, और 2 चम्मच अपने इनके खाने में, सब्ज़ी में, सालन में मिक्स कर दिया करिए 2 बार, तो इनकी ये परेशानी ठीक हो सकती है। और नमक ज़ैतून आता है, ये लीजिए और आधा ग्राम पानी में मिलाइए और 1 नींबू भी निचोड़ दीजिए, और ये रोज़ाना 2 बार पिया करें। नमक ज़ैतून असली लें, इससे आपकी मम्मी को जो उनका मोटापा बढ़ रहा है उसमें भी फ़ायदा होना मुमकिन है। जी। उड़ीसा से हैं विजय, स्वागत है आपका। हाँ जी, ये मेरा उम्र है 71 साल और मेरे को इंसुलिन है, मेरे को इंसुलिन छुड़वाना है, उसके लिए मैं क्या करूं? इंसुलिन लेते हैं ये हकीम साहब? हाँ जी। और देखिए, अभी तो मत छोड़ना, मैं एक दवा बता रहा हूँ, वो लेना शुरू करें और फिर अपनी डायबिटीज़ पर नज़र रखें। और इंसुलिन की मात्रा जब आपको कंट्रोल होने लगे तो उसकी मात्रा धीरे धीरे कम कर सकते हैं, एकदम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ऐसे मरीज़ जिनको इंसुलिन लगता है वो बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ होती है। तो ये लेते रहें, और जैतून का सिरका 3 चम्मच दिन में, 3 चम्मच रात में खाने के बाद पिया करें। तो पूरे एहतियात करें, दवाइयाँ लें और अपनी डायबिटीज़ पर नज़र रखें। जैसे जैसे कंट्रोल हो आप डॉक्टर को बताएं, डॉक्टर उसकी मात्रा कम करते करते छुड़ा सकते हैं। लेकिन डायबिटीज़ की गोलियों पर आप आ सकते हैं, लेकिन डायबिटीज़ पूरी तरह ठीक नहीं हो सकती, उसके लिए दवाइयाँ लेनी लाजिम है। जी हकीम साहब, जैसा कि इन्होंने कहा कि ये इंसुलिन छोड़ना चाहते हैं, तो जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं ये इंसुलिन की नौबत कब आती है? और शायद ये बहुत ज़्यादा पेनफुल एक पड़ाव होता है जब व्यक्ति खुद ही इंजेक्शन लगाने लगता है। हाँ देखिए, रहम के काबिल होता है ऐसा मरीज़ कि जब वो बगैर इंजेक्शन खुद ही लगाने लगता है। जी जी। लगाए कुछ खा नहीं सकता, और उसमें भी इतनी एहतियात कि कहीं कम ना हो जाए डायबिटीज़, क्योंकि ये उन लोगों को लगाया जाता है जिनकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जी। और इसके लिए देखिए ये नौबत आनी नहीं चाहिए। जिसको डायबिटीज़ हो गई उसको होता क्या है कि डॉक्टर ने एक दवा लिख के दे दी कि ये सुबह शाम खाए जाइए। अब आदमी वो खाने लगता है, भोला भाला आदमी होता है। अब वो कुछ दिन तो ठीक रहा, फिर कुछ दिन बाद फिर भी बढ़ने लगी, तो फिर और दवा बढ़ा देते हैं, उसकी पोटेंसी बढ़ा देते हैं, वो बढ़ते 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 इंजेक्शन तक पहुंच जाते हैं। तो मैं कहता हूं कि जिनको डायबिटीज़ हो वो दवा लें और जैतून का सिरका लें साथ में, 3 चम्मच सुबह 3 चम्मच शाम। तो ये जो नौबत आ जाती है इतनी ख़तरनाक, इससे आपका बड़ा तहफ़्फ़ुज़, बड़ा यानी एहतियात रहती है, और यहाँ तक नौबत ना आने दें। और जैतून का सिरका डायबिटिक लोग ज़रूर लिया करें।